धमतरी जिला में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए अतिथि शिक्षक की व्यवस्था का एक विज्ञापन जारी किया गया है। 27/12/2023 की डेट पर यह विज्ञापन जारी किया है और इसमें लिखा है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए गठित छत्तीसगढ़ राज्य आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति रायपुर के अंतर्गत जिला धमतरी में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह में शैक्षणिक सत्र 23-24 में अस्थायी रूप से निश्चित मानदेय पर अध्यापन के लिए अतिथि शिक्षकों इसके अंतर्गत आप फ्रेश अभ्यर्थी भी और सेवानिवृत्त शिक्षक दोनों तरह के कैटेगरी में व्यवस्था के लिए पात्र अभ्यर्थी से 3 जनवरी 2024 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती किया जाना है। ये भर्ती कालखंड के अनुसार पर होगी, कालखंड के आधार पर होगी, मतलब पीरियड बेसिस पे होगा। 4 कुल पद हैं जिन पर वॉक इन किया जाना है। वॉक इन का समय सुबह 10 से 12 बजे तक का होगा। दस्तावेज का परीक्षण होगा 12:30 से 5 बजे तक पात्र अभ्यर्थियों का। तो ये जानकारी आप देख रहे हैं जीरो पीरियड में। आप सभी को हमारा नमस्कार। रिक्तियों की संख्या जैसा कि मैंने बताई कि 4 है और ये 4 किन किन विषयों के लिए है ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो विकासखंड नगरी के अंतर्गत ये आता है, जिला धमतरी है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह। कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पद है। टीजीटी हिंदी माध्यम गणित के लिए 1 पद है। टीजीटी अंग्रेजी माध्यम गणित का 1 पद है। टीजीटी अंग्रेजी माध्यम विज्ञान का 1 पद है। कुल मिलाकर के 4 पद हैं। इन 4 पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो अलग अलग है। विज्ञापित पदों के लिए टीजीटी के लिए सबसे पहले 50% अंकों के साथ गणित में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट का टेट या सेंट्रल का टेट पार्ट 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। डीएड या समकक्ष डिग्री ज़रूरी है। पीजीटी के लिए आपको 50% अंकों के साथ कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री होना चाहिए। राज्य शिक्षक पात्रता या केंद्र शिक्षक पात्रता में आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बीएड होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण में प्रवीणता होनी चाहिए, जिसके लिए उम्मीदवार अपनी तरफ से स्वघोषणा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। अगर आपने किसी शासकीय या अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थान से अनुभव प्राप्त कर रखा हो, यानी कि शैक्षणिक अनुभव है आपके पास, तो 2 साल का अनुभव इसमें ज़रूरी मांगा गया है। आगे देखें, ये आयु की गणना के बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल 2023 की स्थिति में 21 से 60 के बीच, यानी कि न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आयु 60 वर्ष होना चाहिए। सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए 65 वर्ष तक की छूट रखी गई है, लेकिन यह भी लिखा गया है कि आवासीय व्यवस्था में काम करने के लिए आपको चिकित्सकीय रूप से पूर्ण स्वस्थ एवं सक्षम होना चाहिए। तो आपको अपना फिटनेस का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी ये मैं आपको बताते चलूँ। अतिथि शिक्षकों का चयन दिनांक 3/1/2024 को वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। उक्त दिनांक को इच्छुक एवं पात्र आवेदक विज्ञापन में दर्शित वांछीय योग्यता संबंधी सारे दस्तावेजों को लेकर उसकी मूल प्रति और साथ में छाया प्रति का एक सेट एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पथर्रीडीह में उपस्थित होंगे, जो कि विकासखंड नगरी जिला धमतरी में स्थित है। इसके बाद जिला स्तरीय समिति इन सारे आवेदनों का परीक्षण करेगी, मूल्यांकन करेगी, फिर मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ध्यान ये रखें कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, केवल शैक्षणिक सत्र 23-24 के लिए है और 23-24 की समाप्ति तक ही ये मान्य रहेगी। तो उपरोक्त साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन कर शिक्षकों की चयन सूची बनाई जाएगी और फिर उसको जिला स्तरीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये मैंने मूलतः सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी। जो दस्तावेज आपको सबमिट करने हैं उनमें हाई स्कूल सर्टिफिकेट, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, सीटेट, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे 7 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं आपको अपने आवेदन के साथ जमा करने के लिए। अगर आप सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आवेदन कर रहे हैं तो आपको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के साथ स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, सीटेट और कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र जो आप जिस स्कूल से हैं वहाँ से। सेवानिवृत्त शिक्षक के लिए संस्था प्रमुख इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि आपका कार्य व्यवहार अच्छा था। इसके लिए परिशिष्ट 5 पर एक प्रारूप है, उसे आप संलग्न करेंगे।
ये आवेदन पत्र है। आवेदन पत्र का प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ्रेश अभ्यर्थी के लिए है और इसी के साथ मैं आगे आपको दिखाऊंगा जो सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए है। ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए है। ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक के थ्रू मैं आपको अवेलेबल करा रहा हूँ। आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके सीधे इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए जो आवेदन पत्र है उसका प्रारूप है। इसको मैं स्क्रॉल करके आगे बढ़ा रहा हूँ और उसके बाद ये घोषणा पत्र है और इसी के साथ ये जो आवेदन पत्र का प्रारूप है वो पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी और अगर आप इन 4 में से किसी भी पद के लिए स्वयं को योग्य पाते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसमें यह कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें। आवेदन पत्र को इसी तरह से उपयोग कर सकते हैं आप, और दूसरी जानकारियाँ भी इस पत्र में है तो आप उनका भी उपयोग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।